जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होकर आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें माँ लक्ष्मी की 2 पिक्चरें हैं, नंबर 1, नंबर 2। आपको 2 पिक्चर में से किसी एक पिक्चर को कलेक्ट करना है और पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी रीडिंग सुननी है। और आप सुन रहे हैं रूपडे ऐतिहासिक प्रयोग चैनल पर रूपवती सिंह यानी मेरी आवाज़। और आज की रीडिंग में माँ लक्ष्मी के द्वारा आपके लिए जो डाउनलोड आ रहा है वो आपको बताया जाएगा कि माँ लक्ष्मी आपको बताना चाहती हैं कि कौन सा वो व्यक्ति है जिस पर माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करने वाली हैं और उस व्यक्ति के ऊपर धन की वर्षा क्यों करेंगी वो, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये जो रीडिंग है ये लक्ष्मी माँ की तरफ से आप लोगों के लिए आ रही है, इसलिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज का जो स्पेशल दिन है वो लक्ष्मी माता का ही है। क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं, इसलिए आज का जो डाउनलोड है वो आपके लिए बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आप में से किसी भी व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और माँ लक्ष्मी जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं उसे इस संसार में कोई भी धनवान बनने से नहीं रोक सकता है। और माँ लक्ष्मी क्यों ऐसा करती हैं ये इस रीडिंग में बताया जाएगा। हो सकता है कि आप भी ऐसा कर रहे हों, इसलिए अपने चुने हुए नंबर के अनुसार इस रीडिंग को सुने। और यदि पहला नंबर आप चुनते हैं, आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है तो आप दूसरे नंबर को भी सुने। हो सकता है सेकंड नंबर की फाइल आपके लिए हो, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, धैर्य से और प्रसन्न मन होकर के पूरे विश्वास के साथ रीडिंग को सुनना है। अपने हृदय के अंदर इस भाव को लाएं कि साक्षात लक्ष्मी आपको बता रही हैं, क्योंकि पूर्ण विश्वास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माता लक्ष्मी के इस मैसेज को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें। और एक बात का खास ध्यान रखें कि ये रीडिंग कुछ खास पर्सन के लिए है, तो अगर रीडिंग आपसे कुछ परसेंट मैच होती है तो इसके लिए समझदारी आपको रखनी है और जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतनी रीडिंग लें और बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें। और एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है तो इसके लिए समझदारी बना कर रखें, क्योंकि हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना हो। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ लक्ष्मी। फाइल नंबर 1, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर माता लक्ष्मी की तरफ से कि अभी कुछ समय पहले आपने किसी ऐसे जानवर को कहीं चोट पहुँचाई है, कहीं आपने उसे धुतकारा है, उसे इस तरह से इग्नोर किया है कि आपको ऐसा लगा ही नहीं कि आपने किसी को देखा भी है। यहाँ तक कि वो जानवर आपसे सहायता की उम्मीद रखता था, लेकिन आपसे ये अनजाने में जो गलती हो गई है, आज के बाद आप ऐसी गलती ना करें। और इस बात का खास ध्यान रखें कि यदि कोई भी जानवर जिसको सहायता की ज़रूरत हो, आप उसकी सहायता करें। और इसके साथ साथ यदि कोई भी ऐसा जानवर आपके करीब आता है, आपको ऐसा आभास होता है कि कोई जानवर आपके बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो उसे कुछ खाने के लिए दे दें। इस बात का ध्यान रखें कि अभी कुछ समय पहले आपको ज़मीन पर पड़ी हुई कोई सिक्का, नोट, चांदी की या कुछ ऐसी
तांबे की वस्तु मिली है कुछ समय पहले। आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ मिली है, या तो 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का या 10 का नोट, या कोई भी चांदी की कोई ऐसी छल्ला या कोई ऐसी मूर्ति जो कि माता लक्ष्मी की हो या किसी देवी देवता की हो, या आपको ऐसी कोई अद्भुत चीज़ मिली है जिसको देखकर आपको एक अलग ही थॉट्स आए हैं। आपको ऐसा लगा है कि शायद ईश्वर ने आपको वो दिया है और उस पे कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति विद्यमान आपको दिखाई दी है। आपके हृदय में इस बात का आभास, आपको इस बात का आभास भी हुआ उस समय जिस समय ये प्राप्त हुई कि ये आपको केवल साधारण तरीके से प्राप्त नहीं हुई है। आपको किसी ईश्वर की शक्ति ने, आपको ईश्वर की शक्ति ने ही इसे प्रदान किया है और आपने ऐसे में एक ऐसी जगह रख दिया है उसे जहाँ पर आप ना तो हाथ लगाते हैं और ना ही उसकी पूजा करते हैं, बस वो वहाँ रखी हुई है। आपने एक निर्जीव वस्तु की तरह उसे ऐसे ही एक कोने में पटक दिया है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आप उसे झट से निकाल लें जहाँ भी आपने रखा है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह रखा है जो कि अशुद्ध जगह है, वहाँ से भी निकाल लें। पहले शुद्ध करें गंगा जल से, फिर आप उसे एक ऐसे कोने में रख दें जहाँ पर आप प्रतिदिन उसे धूप दीप दिखाएं, पूजा करें और आप फूल चढ़ाएं। क्योंकि यदि आपको कोई ऐसा सिक्का मिला है, नोट मिला है, कोई ऐसी मूर्ति मिली है या फिर कोई ऐसी चांदी का छल्ला मिला है, तो निश्चित ही आपको ये एक ऐसी जगह पर रख देना है और उसकी प्रतिदिन पूजा करनी है, लेकिन शुद्ध करने के बाद रखना है। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई खंडित मूर्ति मिली है, यानी कि आपको कोई ऐसी मूर्ति मिली है जो थोड़ी सी टूटी हुई हो, तो आपको ये जल में सिरा देना है और आपको अपने घर के अंदर ध्यान करना है कि आपके मंदिर के अंदर या फिर आपके घर के अंदर कोई ऐसी वस्तु टूटी हुई है जो पहले चलती थी, अब नहीं चल रही है और टूट चुकी है, आपने घर के अंदर रखी हुई है। आप उसे अपने घर से निकाल करके किसी शुद्ध जल में सिरा दें। और अगर मंदिर में कोई ऐसी मूर्ति रखी हुई है जो कि चटकी हुई है, टूटी हुई है, तब भी आप मंदिर से उसे हटा दें पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर संकेत आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कोई ऐसी वस्तु रखी हुई है जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है और लक्ष्मी माता के कदम आपके घर पर पड़ते पड़ते रुक रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। आप जो भी लक्ष्मी माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रही हैं, लेकिन फिर भी इन कुछ कारणों की वजह से उनके कदम रुक रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप भोजन पकाती हैं तो आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप क्रोध में बनाती हैं उसे। ध्यान रखें कि जो भोजन होता है वो अन्नपूर्णा के रूप में होता है, अर्थात लक्ष्मी माता आपके घर में अन्न के रूप में वास करती हैं और उसे कभी भी क्रोध में ना बनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रेम से। आपका प्रेम का भाव होना चाहिए और प्रेम के भाव के साथ ही आप उसे बनाने के बाद सभी व्यक्तियों को, परिवार के सभी सदस्यों को जब परोसें तब भी आपका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा मीठा होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो आप जब प्रसन्नता से उस अन्न को बनाओगे जो कि अन्नपूर्णा है, जो कि आपके घर में विराजमान है लक्ष्मी के रूप में, और फिर आप अपने घर के सदस्यों को परोसोगे तो उनका मन एकदम सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी माता का आगमन हो रहा है, लेकिन जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा है आपके घर में आने का उनका, वो
किसी व्यक्ति के दिमाग में आते आते भी बात कहीं रुक जा रही है, कहीं उसका जो मन चल रहा है उस काम को करने के लिए जिसको वो करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। यानी उसके दिमाग पर नकारात्मक ऊर्जा कुछ हावी है, और इसे हटाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, और जो खाना बचता है उसे कभी भी नाली के करीब गंदी जगह पर या किसी ऐसी जगह बिल्कुल भी ना डालें जहाँ पर किसी का पैर पड़ता हो या किसी जानवर के मुंह ना लगे। आप ऐसी जगह डाल दें तो भी अन्न का दोष होता है, और इसमें लक्ष्मी माता जो कि अन्नपूर्णा के रूप में वास करती हैं, तो उनके कदम रुक जाते हैं आपके घर के लिए। तो आप जब इस काम में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आएंगी तो आपके घर में जो लक्ष्मी माता की कृपा बरसने वाली है, उसकी जो रुकावटें हैं वो आप दूर कर देंगे। क्योंकि अगर आपने फाइल नंबर 1 चुना है तो इसका अर्थ साफ साफ है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। वो आपके घर में आगमन कर रही हैं, लेकिन उसके लिए ये जो कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो आपको दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। माता लक्ष्मी जो आपसे प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आप पर जो हो रही है, क्योंकि जब आप ईश्वर की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं तो किसी भी ईश्वर को आप अपनी ओर आकर्षित बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति केवल आपके भाव की भूखी होती है। आपका भाव कुछ इस प्रकार का है कि आप किसी भी बात को लेकर चिंता में नहीं होते। आपका जो विश्वास है वो लक्ष्मी माता पर और अपनी दैवी शक्ति पर बहुत ही ज़्यादा है। आप बस जब भी पूजा करते हैं तब, और जब नहीं करते हैं तब भी आपके मन में केवल एक ही बात बार बार घूमती है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैंने किसी का कभी कोई गलत नहीं किया, अपने जानते हुए अपने मर्जी से मैंने अपने सभी काम सही किए हैं। जब मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है तो ईश्वर की शक्ति मेरा भी कोई नुकसान नहीं होने देगी। और माता लक्ष्मी के लिए आपका विश्वास इसलिए है क्योंकि आप उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपकी श्रद्धा है। इसलिए नहीं कि वो आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, बल्कि इसलिए कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती हैं। जब भी आप उनको देखते हैं आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको देखकर मुस्कुरा रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। जब भी आप उनके निकट होते हैं तो आपका मन एकदम प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है, आपके भाव ही बदल जाते हैं। और आपका जो दिन है जब शुरू होता है, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, आप हमेशा इस बात को अपने मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि जीवन में जो होगा उनकी मर्जी से होगा, जो नहीं होगा वो उनकी मर्जी से नहीं होगा। तो हम क्यों परेशान हों? हमने अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी है और उन्हें करना है जो करेंगी, होगा उनकी मर्जी से। तो हम स्वतंत्र हैं। हम केवल उनके बच्चे ही नहीं बल्कि उनका प्रेम भी हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं। हम तो उनसे प्रेम करते ही हैं, लेकिन वो भी हमसे बहुत ही ज़्यादा स्नेह करती हैं। तो आपका जो विश्वास है वो कैसे टूटने देंगी? क्योंकि जब किसी इंसान पर जब विश्वास हो जाता है तो इंसान के ऊपर दबाव पड़ने लगता है
कि किसी भी काम के लिए ये यदि कह दिया जाए तो वो इंसान इसी वजह से मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो जाता है कि उस व्यक्ति को मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, मुझ पर विश्वास है। अब मैं उसके विश्वास को कैसे तोड़ूं? ना टूटने के लिए विश्वास को आप कुछ भी कर गुजर जाते हैं। आप आंखें बंद करके उस काम को करते हैं। अपने मित्र के लिए आपका ऐसा भाव होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसके विश्वास को नहीं टूटने दूंगी। और यदि आपने फाइल नंबर 2 चुना है तो निश्चित ही आप इतना समझ लो कि आपका संघर्ष चल रहा है, केवल लक्ष्मी के लिए ही नहीं, जीवन के लिए भी। लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी तो सही, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको केवल अपने काम के अनुसार ही धन प्राप्त होगा। आपने जितनी मेहनत की उतना आपको प्राप्त होगा। आज आपने काम किया, आज पैसे मिल गए। कल आपने छुट्टी की, कल पैसे नहीं मिले। आपकी ये दशा है। और जब लक्ष्मी माता की कृपा आप पर होगी तब आपने बहुत मेहनत कर चुकी होगी, क्योंकि आपको जो भी प्राप्त होगा वो केवल आपको मेहनत के बलबूते पे प्राप्त होगा। जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा। और जिस दिन मेहनत का घड़ा पूरी तरह से, यानी कर्मों का जो घड़ा है वो पूरी तरह से भर जाएगा, तो निश्चित ही आप जो चाहोगे वो आपके जीवन में होगा। क्योंकि इस समय लक्ष्मी माता आपकी परीक्षा ले रही हैं। आपको विश्वास तो है, लेकिन आप कर्मों में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कर्मों के प्रति आप हमेशा सचेत रहते हैं। आपको इतना समय नहीं हो पाता है कि आप लक्ष्मी माता के घंटों जाप करें या उनको प्रसाद चढ़ाएं या उनका मनन करते रहें, या फिर आप उनमें इस तरह का विश्वास करें कि वो मुझे देंगे ही देंगी। आपका मानना है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे मुझे लक्ष्मी माता देने से वंचित नहीं रख सकती। यहाँ आपका पूरी तरह से ये विश्वास अपने ऊपर भी है और लक्ष्मी माता के ऊपर भी है कि कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। जैसे मेहनत करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। मेहनत करना छोड़ दोगे तो फल नहीं मिलेगा, है ना? है ना आपकी यही सोच? तो आपको मेहनत का ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहोगे, ऐसा नहीं है। ये संघर्ष जो आपका चल रहा है ये कुछ ही समय रहेगा। जब शुरुआत होती है तब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और जैसे जैसे आपकी मेहनत का समय गुजरता जाता है वैसे वैसे आपको मेहनत से दुगना फल प्राप्त होता है। वो इसलिए क्योंकि जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहता है, और जैसे ही आपकी परीक्षा कंप्लीट हुई वैसे कुछ दिनों के बाद आपको आपका परिणाम सुना दिया जाता है कि आपके इतने अंक आए हैं, आप इस परीक्षा में इस अंक से उत्तीर्ण हुए हो। उस समय आपको आपके मेहनत का फल सुना दिया जाता है। और अभी इस समय जो आपकी परीक्षा चल रही है उसमें आपको उत्तीर्ण होने में कुछ समय लगेगा, और वो समय कितना लगेगा ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही शीघ्र फल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि जल्दी से मैं धनवान बन जाऊं और मेहनत मुझे करनी ही ना पड़े। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गलत मार्गों को अपना रहे हैं। कभी किसी का धन देख लिया, उसे बेवकूफ़ बनाया और धन अर्जित कर लिया। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए
यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता आपसे उतना ही दूर होती चली जाएंगी। आप कितना भी धन को अर्जित करना चाहेंगे, लेकिन जो धन आप बेईमानी से अर्जित करेंगे, यहाँ कुछ समय तो आप गुजार लेंगे, लेकिन जीवन पर्यंत धन को कैसे प्राप्त करेंगे? लक्ष्मी को तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपसे लक्ष्मी प्रसन्न ना हो। जबरदस्ती से आप लक्ष्मी को कुछ समय के लिए रख सकते हैं अपने पास, लेकिन हमेशा के लिए आप नहीं रख सकते, क्योंकि लक्ष्मी रहेंगी नहीं आपके पास हमेशा इस तरह से। आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लक्ष्मी अपनी मर्जी से ही कहीं आती हैं और अपनी मर्जी से ही कहीं जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल हैं। और जो अपने मेहनत के बलबूते पर उन्हें प्राप्त करता है, उसके साथ वो सदैव रहती हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनत से उन्हें प्रसन्न करता है। और जो ज़बरदस्ती किसी और का अधिकार छीनता है, तो लक्ष्मी उससे ही उसका अधिकार छीन लेती हैं। आप इस तरह से समझें कि आपने कोई छोटा सा गलत कार्य किया, धन प्राप्त किया, उस धन को आप मेहनत से तो कमाया नहीं है, जो आप गिन गिन करके खर्च करोगे, आप एकदम से खर्च कर दोगे, वो खर्च हो जाएगा, फिर आप खाली हो जाओगे, फिर सोचोगे कि मैं चोरी करूं, कुछ गलत काम करूं, फिर आप वही करोगे, तो आप तो वैसे के वैसे रह गए, आपने कुछ जोड़ा ही नहीं। और किसी दिन ऐसे करते करते आप एक दिन पकड़े जाओगे, और जब पकड़े जाओगे तब आपको सज़ा होगी, चाहे जहाँ पर आप चोरी कर रहे हो वो मालिक दे या फिर कोई और। तो आपने क्या प्राप्त किया? आपने कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए अगर मेहनत करोगे और मेहनत से प्राप्त करोगे तो ना आपको कोई पकड़ेगा, ना सजा देगा। जितनी आपने मेहनत की उतना आपको फल प्राप्त हुआ, और जब मेहनत से कमाओगे तो लक्ष्मी माता आपको सद्बुद्धि देंगी कि खाओ और उसमें से थोड़ा बच जाओ। बचाने का अर्थ पीछे आपके आने वाले भविष्य के लिए कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करो, जिससे कि आने वाले समय में आपको वो काम आए, है ना? क्योंकि जब परेशानी आती है लाइफ में, तब जमा पूंजी काम आती है, और वो केवल तब कर सकते हो जब आप ईमानदारी से कार्यों को करो। और यदि आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाते रहे तो जीवन पर्यंत खाली रह जाओगे। और इसके साथ साथ अभी के समय में कुछ लोग ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जो कि काम करना नहीं चाहते। वो कुछ ऐसा ही मार्ग ढूंढ रहे हैं जो गलत भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा मार्ग है। कहीं पर इकट्ठा पूंजी लगा दी और वहाँ से फिर पैसे आएंगे। यानी धन को अर्जित करने का उनका जो मार्ग है वो शॉर्टकट का है। आपने धन को अर्जित किया बहुत मेहनत से, फिर एक जगह ऐसी जगह लगा दिया जहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने धन को चौगुना करने के लिए वहाँ पर लगा तो दिया है, लेकिन लक्ष्मी और धन सुरक्षित नहीं हैं, तो आपने ऐसा रिस्क क्यों लिया? लक्ष्मी तो आपको दे रही हैं, आशीर्वाद के रूप में आपको दे रही हैं, फिर आपको इतना जमा करने के बदले इतना ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? बल्कि थोड़ा सा आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपकी पूंजी को कोई खतरा ना हो, और जो आपने मेहनत से अर्जित किया है वो सुरक्षित रहे, जिससे कि जब आपको काम हो तब आप उसे प्राप्त कर पाएं, और आगे की जो योजना बनाएं उस पर भी लगा दें। योजना भी आपको ध्यान में रख के करनी है कि कभी भी ऐसी रिस्क भरी योजना ना बनाएं जिसमें आपके दोनों पलड़ों में खतरा ज़्यादा हो। योजना हो तो वो ऐसी हो जिसमें आपकी
लक्ष्मी सुरक्षित रहे। जिसमें आप धन पूंजी लगा दो तो वो भले ही कम तरक्की करके दे, लेकिन आपकी पूंजी सेफ रहे। लेकिन अभी इस समय जो आपके मन में चल रहा है उसका परिणाम आपको अभी नहीं मिलता, उसका परिणाम आपको बहुत बाद में मिलता है। तो ऐसा करने से अपने आप को रोकें। और लक्ष्मी आपको जितनी भी प्राप्त हो रही हैं मेहनत से, और मेहनत करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम चमत्कार होगा आपके जीवन में। आपको भी पता नहीं चलेगा कि जो आपने किया उसका फल इतना ज़्यादा मिल गया, वो भी अचानक से। क्योंकि थोड़ा थोड़ा फल तो आपको तभी मिलता रहेगा जब आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके मेहनत का घड़ा जब भर जाएगा, यानी जो आपका कर्म है वो भर जाएगा, तब आपको एकदम से लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके जीवन में चमत्कार करेंगी और धन धान्य से आपको इतना परिपूर्ण बना देंगी कि फिर पीछे लौटकर देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किसी भी इंसान को जो बड़ा है आप उसे उठा करके देखें, सोचें उसके बारे में कि वो धनवान कैसे बना। क्योंकि लक्ष्मी ने एकदम से धन वर्षा नहीं की, बल्कि उसने धीरे धीरे करके मेहनत की और फिर धीरे धीरे करके बड़ा बिजनेस किया, फिर बड़े बिजनेस में पैसे लगाए, फिर उसने और मेहनत की, फिर और धन इकट्ठा किया, फिर और बड़ा बिजनेस किया। ऐसे उसने 4-5 बिजनेस किए और फिर उसने बहुत ज़्यादा पूंजी को अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लिया। क्योंकि जब 4 तरफ से पैसे आएंगे तो आपके पास वैसे ही पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और लक्ष्मी की कृपा आप पर दिन रात बरसेगी। आप पर लक्ष्मी मेहरबान हो जाएंगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। क्योंकि वर्षा एक दिन में नहीं होती। आपने गर्मियों में देखा होगा कि वर्षा एक दिन में नहीं होती। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बादल धरती से गर्मी से पानी को खींच लेते हैं और फिर खींचते 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 जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सूर्य गर्मी के द्वारा पानी को धरती से आसमान में खींच लेता है, फिर बादल बनकर वो बरसते हैं। एक दिन में वर्षा भी नहीं होती तो धन वर्षा कैसे होगी, है ना। तो मेहनत करना मत छोड़ो, अपने कर्मों को करते रहो और विश्वास के साथ करो। भले ही आप पूजा 2 मिनट करते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन कर्म ही आपकी पूजा है। अगर आप इसमें विश्वास करते हो तो ये भी आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। आपका जीवन निश्चित ही इस पूजा से भी बदलेगा। क्योंकि जो आपने विश्वास के साथ अपने कामों को करना प्रारंभ किया, उसका फल आपको आगे चलकर अवश्य ही मिलेगा। लेकिन तब जब आपको अपने कर्मों पर विश्वास हो और लक्ष्मी पर उससे भी ज़्यादा विश्वास हो, जब आपको इस बात का आभास हो जाए कि जो आप कर रहे हैं उसका 100% फल प्राप्त होगा और कभी ना कभी लक्ष्मी आपकी मेहनत का फल आपको चमत्कार के रूप में देंगी। कभी ना कभी आपके जीवन में भी धन की अधिक मात्रा होगी, कभी ना कभी आपके कर्म भी फलीभूत होंगे, तब आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हारना नहीं है और ना ही आपको हार माननी है। एक बात का और ख़ास ध्यान रखें कि जब भी प्रातःकाल उठें, अपनी हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगा लें, क्योंकि आपके हाथ ही सभी कर्मों को करते हैं और हाथों में वो शक्ति लक्ष्मी तभी देंगी जब हाथों में विराजमान लक्ष्मी आपके माथे से, अर्थात वो आपके माथे में उस बुद्धि को विराजमान करेंगी, जिससे कि आप अच्छे कर्मों को कर पाओगे और ज़्यादा मेहनत कर सकोगे। वही आपको इस प्रकार का भाव देंगी कि आप जीवन में और भी ज़्यादा मेहनत करो और मेहनत करके ही तरक्की करके आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हो। आप हार ना मानने का तभी ठान सकते हो जब वो सद्बुद्धि दें, और सद्बुद्धि केवल तब प्राप्त होगी जब लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी
और वो आपको इस तरह का बनाएंगी तब जब आपके अंदर कर्मों के प्रति और उसके प्रति विश्वास होगा। क्योंकि लक्ष्मी सबके लिए बराबर है, लक्ष्मी का आशीर्वाद सबके लिए बराबर है, किसी की वो दुश्मन नहीं है, बल्कि दुश्मन आप अपने कर्मों से उनको बनाते हो। आपके कर्म ही हैं जो उन्हें दूर जाने के लिए विवश कर देते हैं, बल्कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, आपके साथ रहना चाहती हैं और हमेशा चाहती हैं कि उनका आशीर्वाद आपको मिले और आपके जीवन में उनका आशीर्वाद फलीभूत हो। लेकिन आपको भी अपने कर्मों को उस तरह का बनाना होगा, उस तरह के कर्म करने होंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।